बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेंस लिटरेचर और राइटिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुमेंस लिटरेचर और राइटिंग को कि कौन कौन से सेंचुरी में वुमेंस लिटरेचर या उनके राइटिंग को जो है इम्पोर्टेंस दी गई थी। क्योंकि पहले ये होता था कि मेल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, चाहे फ़ीमेल जितना भी अच्छा लिखती लेकिन उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता जितना मेल को दिया जाता था। आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स लिटरेचर। द वर्ल्ड्स फर्स्ट नोन ऑथर इज़ वाइडली कंसिडर्ड टू बी Anna Devona, a woman who lived in the 23rd century BCE in ancient Mesopotamia, approximately 2285-2250 BCE। अब ये सबसे पहले वुमेन थी और इसका क्या नाम था? एनाडोवाना। एनाडोवाना ये पहली वुमेन थी, दुनिया की पहली ऑथर थी, फ़ीमेल ऑथर थी। और ये 23rd सेंचुरी BCE में लाइक रही थी, अप्रोक्सीमेटली 2285 to 2250 BC। Anna is a remarkable figure, an ancient triple threat. She was a princess and a priestess as well as a writer and poet। अब ये एक राइटर थी, पोइट थी और प्रिस्टेस मीन्स लाइक पादरी टाइप वो थी, और साथ में एक शहज़ादी थी। In fact, by the 16th century, there was only men among the authors। 16th century तक क्या था कि सिर्फ मेल की ही डोमिनेंसी थी। लाइक आई सेड, जो मेल के इम्पोर्टेंट वर्क्स थे या जो मेल का कुछ भी वो लिखते थे तो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। फ़ीमेल अगर मेल से लाख गुना 100 गुना बेहतर लिखती लेकिन उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। Until the end of the 19th century, अब ये सिलसिला 19th सेंचुरी तक जारी रहा, मतलब बहुत पहले से चलता आ रहा था। फिर 19th सेंचुरी तक इन्होंने अपने राइट्स के लिए स्टैंड लिया और इस तरह जो मेल डोमिनेंसी थी या जो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ थे, पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसे हम कहेंगे, वो ख़त्म होने लगी। उनकी जो डोमिनेंट रूल्स थे वो ख़त्म होने लगे या जो रोल थे वो ख़त्म होने लगे मेल के। दे मेड द सोसाइटी अवेयर ऑफ द वुमेंस नीड्स एंड डिमांड्स। अब इन्होंने क्या किया कि जो फ़ीमेल थी उन्होंने ये चीज़ें, मतलब ऐसे वर्क्स लिखना स्टार्ट किए कि जिसमें इन्होंने ये शो किया कि जो इनके राइट्स थे उनसे रिलेटेड, और जो दूसरी वुमेंस थी जिनके राइट्स को मेल जो थे लाइक एक किस्म के नहीं दी जाती थी। एंड आल्सो दे इनेबल्ड पीपल टू क्वेश्चन द पोजीशन ऑफ वुमेन, इनजस्टिस एंड क्रूरल्टी एंडोर्ड बाय वुमेन इन द सोसाइटी। मतलब ये अपने राइट्स के लिए इन्होंने स्टैंड लिया था। इनके साथ जो जुल्म होता था या जो इनजस्टिस नाइंसाफ़ियाँ होती थी, इसके लिए इन्होंने स्टैंड लिया था। Women's literature has often been defined by publishers as a category of writing done by women। अब ये होता है कि इनकी राइटिंग को ऑब्वियसली एक सेपरेट जो है रखा जाता है। ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं इस पे मेरी वीडियोस बनती रहेगी। इसका नाम भी, कोर्स का नाम भी इन्होंने क्या रखा है? इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग। अब इसमें इनके इंपॉर्टेंट पोएम्स आएंगे, नॉवेल्स आएंगे, ड्रामास वगैरह बहुत कुछ आएगा। आपने चैनल के साथ ट्यून रहना है, बाकी इनसे रिलेटेड जो है वीडियोज़ आती रहेगी। True, obviously this is true, many scholars find such a definition reductive। अब ये जो था लाइक इस तरह कहना कि भाई दिस इज़ लाइक कैटेगरी ऑफ राइटिंग डन बाय वुमेन्स, तो ये कुछ लोगों के लिए बड़ा अजीब था, मतलब इस तरह इनको जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। What makes the history of women's writing so interesting that in many ways it is a new area of study। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भाई ये एक नई एरिया बन गई थी। अब जैसे लाइक आई सेड के कोर्स का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू वुमेन्स राइटिंग। अब ये एक लाइक एक न्यू स्टडी बन गई है लोगों के लिए, और लोग शौक़ से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि सब कुछ फ़ीमेल से रिलेटेड होगा। और जब फ़ीमेल से रिलेटेड होगा तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि फ़ीमेल के साथ कब, कहाँ और किस सेंचुरी में लाइक इनको जो है, जो इनके राइट्स थे उनको जो है लाइक एक इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। इनके साथ कब, किस सेंचुरी में जो है एक जुल्म होता था, इनजस्टिस होता था, और कब इनको राइट्स मिलना स्टार्ट हुए थे। तो एक ये चीज़ होती है कि आपको जो है इस सब्जेक्ट में फिर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। द ट्रेडिशन ऑफ वुमेन राइटिंग हैज़ बीन मच ignored ड्यू टू द inferior position women have held in women dominant societies।
अब ओबियसली होता क्या था कि मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ होती थी, फ़ीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, फ़ीमेल को रोंदा जाता था, फ़ीमेल तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकती थी, वो तो एक लाइक घरेलू टाइप बन जाती थी। या तो अब एक पोएम है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, सॉरी पोएम नहीं है, इसी कोर्स में है, द येलो वॉलपेपर। द येलो वॉलपेपर ये एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। और भी पोएम्स मैंने तकरीबन 3-4 डिस्कस किए हैं, जिसमें नो कोवार्ट सोल इज़ माइन और एक और पोएम था, इसी तरह एक नॉवल इनका हमने डिस्कस किया है। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उस द येलो वॉलपेपर में भी यही चीज़ शो की गई है, जो राइटर थी अमेरिकन थी, उसको भी लाइक उसके जो हस्बैंड थे वो क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे उस टाइम के, लाइक एक डॉक्टर टाइप थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जो वाइफ थी, जो राइटर थी, उसको जो थी एक मींस ट्रैप करती थी, ट्रैप करते थे, और इस तरह एक किस्म का एक जुल्म होता था उस फीमेल राइटर पे। It is still not unheard of to see literature classes or anthologies in which women are greatly outnumbered by male writers or even entirely absent. तो ये चीज़ अब भी लाइक थोड़ी बहुत कॉमन है कि जो मेल होते हैं वो फीमेल के जो राइटिंग्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, लाइक उनको बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते कि ये कोई राइटिंग कैटेगरी में आते भी हैं या नहीं। अब तो खैर बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है, इनको बहुत राइट्स मिलने लगे हैं। The onus of women's literature then is to categorize and create an area of study for a group of people marginalized by history and to explore through their writing their lives as they were while occupying such as a unique socio-political space within their culture. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें ये बताया गया है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की। जब राइटिंग स्टार्ट की तो ओबियसली जब आप राइटिंग लिखेंगे तो उसमें अपनी स्टोरीज़ भी लिखेंगे, जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई होंगी हिस्ट्री में तो आप वो ज़रूर लिखेंगे। अब इन्होंने जब राइटिंग का आगाज़ किया तो ये मेल के लिए बहुत बड़ी मतलब मेल के लिए तो कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। मेल तो यही समझता कि भाई इसमें तो जो हमारे लाइक जो करतूत हैं या जो हमने किया इनके साथ वो सब कुछ रिवील हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी द येलो वॉलपेपर शॉर्ट स्टोरी की, उसमें भी यही होता है कि जो फीमेल थी उसको जो है लाइक इवन राइटिंग से भी रोका जाता था। जो उसके हस्बैंड थे वो डॉक्टर थे, उसके बावजूद वो अपनी वाइफ को मतलब राइटिंग करने से रोकते थे कि वो कुछ ऐसा ना लिखे जो उसके अगेंस्ट जाए, और उनको चॉइस दी जाती थी या घर में रहे या फिर या अगर कैरियर बनाना है तो वो फिर मैरिड मतलब शादी वगैरह करते ही नहीं थे। अगर उन्होंने कैरियर नहीं बनाना था तो फिर वो मैरिड लाइफ जो है अडॉप्ट करते। और ये इम्पोर्टेंट वर्क है इसके बारे में, लाइक एक इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट बुक है फीमेल से रिलेटेड। सो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन्स लिटरेचर हिस्ट्री colleagues into academia and the renewed efforts of scholars to explore, recover and preserve the literary tradition, women themselves were often the only champions of themselves, their contemporaries and their predecessors. तो ये अपने चैम्पियंस खुद थे, मतलब ये जो भी लिखती थी वो एक लाइक की किस्म की उसको पॉपुलैरिटी भी मिलती थी। वो अलग बात थी कि जो मेल थे वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन इनके राइटिंग्स जब आप देखेंगे, क्योंकि और एक और चीज़ बड़ी कॉमन है, इनके राइटिंग में भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब आप साइको एनालिटिकल थीरी इस पे अप्लाई करते हैं किसी भी इनके वर्क पे तो आपको पता चल जाता है कि मेल किस तरह वर्ड्स यूज़ करते हैं और फीमेल किस तरह वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो ये अपनी राइटिंग की चैम्पियंस खुद होती थी। और इसी तरह मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट्स अ विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ वुमेन, ये जो पिछली स्लाइड में हमने ये बुक देखा था, ये बुक किससे रिलेटेड था, ये फीमेल के राइट्स से रिलेटेड था। और किसने लिखा है, मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट्स, 1792 का बुक है। इज़ अ लैंडमार्क ट्रेटाइज दैट पेव्ड मीन हमवार करना मीन्स बिछाना द वे फॉर मैनी वुमेन आफ्टर हर to not only publish their works but also to engage in the overall critical discourse surrounding the issue of women in literature। और इसमें बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया गया, लाइक वुमेन के जो इश्यूज़ हैं लिटरेचर में, और लाइक इनके साथ जो इन नाइंसाफ़ियाँ होती है या जो जुल्म होता है, ये सब कुछ इस बुक में है डिस्कस किया गया है। Occasionally there were men who spoke out alongside women. Some of the first recorded attempts to note women's contribution to literature were catalogues published in the 18th century and were written by men.
अब ये बताया गया है कि जो फीमेल थी वो सबके जो इनके जो सबसे पहला राइटिंग था वो कौन सा कैटलॉग्स था, और ये कब पब्लिश होते थे 18th सेंचुरी में, एंड वर रिटन बाय मैन, और मैन भी इससे रिलेटेड लिखते थे उस वक्त। और इसमें एक चीज़ ये भी मेंशन की गई है कि सिर्फ फीमेल ये नहीं थी कि फ़ीमेल अपने राइट्स मांगती थी, बल्कि कुछ मेल भी होते थे जो राइटर्स थे, वो इनके राइट्स की बात करते थे। Feminian 1754 by John Duncombe and memoirs of several ladies of Great Britain who have been celebrated for their writing or skill in the learned languages, arts and science by George Ballard are two such manuscripts. Yet for the most part, the majority of people interested in reading and responding to works written by women were other women. अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब इनके राइटिंग जब ये कुछ लिखती थी तो इसको ज़्यादातर जो रिस्पांस मिलता था वो अपनी वुमेन से मिलता था, मतलब वुमेन के जो है वर्क को ज़्यादा लाइक करती थी, मेल उस वक्त इनके वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। One prime example of this is The Female Advocate, a poem occasioned by reading Mr. Duncombe's Feminine 1774 by Mary Scott. The poem was Scott's first publication and is notable because it praised their women writers publishing at the time. अब ये एक पोएम है जो पब्लिश हुई थी और ये किससे रिलेटेड थी, वुमेन से रिलेटेड थी, मतलब उनके राइटिंग से रिलेटेड थी, इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस राइटर सारा फील्डिंग एंड एना लेटेंटा Barbauld, a writer whose political opinions eventually led to her being blacklisted after she published an inflammatory poem on her disagreement with the British Empire's involvement in the Napoleonic Wars. और फिर इसमें लाइक जो चिल्ड्रन राइटिंग्स थी जो फीमेल से रिलेटेड थी, मतलब जो चिल्ड्रन वगैरह पे लिखती थी वो भी आती है, और इस तरह इन्होंने डिफरेंट वर्क्स जो है जैसे ब्रिटिश एम्पायर से रिलेटेड थी जिसमें इन्होंने अपनी डिसएग्रीमेंट शो करनी थी, उन पे लिखना स्टार्ट किया था। इनफैक्ट ओनली अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन वुमेन्स लिटरेरी हिस्ट्री लेड बारबेल टू रीटेक हर प्लेस इन द लिटरेरी कैनन। तो ये एक राइटर थी वर्जीनिया वुल्फ का आपने नाम सुना है, अ रूम ऑफ वंस ओन, ये उसका एक वर्क है 1929, इज़ ओपन कंसिडर्ड अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस मूवमेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और ये भी इसको भी बहुत बेस्ट कंसिडर किया जाता है कि वुमेन को जो है फिर लाइक इम्पोर्टेंस मिलने लगी। कंसिडर्ड बाय मैनी ऑफ द वॉल्स मास्टर वर्क, इसको मास्टर वर्क कंसिडर किया जाता है। द लॉन्ग फॉर्म एसे इज टोल्ड थ्रू, और ये एक ऐसे हैं थ्रू fictionalized narrator and presents an argument on the necessity of both a metaphorical and literal room for women's literature within the literary tradition। कि मतलब वुमेन्स का जो लिटरेचर है या जो एक लिटरेरी रूम से मुराद ये है कि उनका जो वर्क, मतलब उनके जो वर्क है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए लिटरेरी ट्रेडिशन में। The book also served as the inspiration for the literary journal Room, form titled Room of One's Own. The journal was launched in 1975 and specifically seeks to publish and promote works by female writers. Second wave feminism in the 70s and 80s, और ये सेकेंड वेव है, सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, ये आप सब ने आप लोगों ने ऑब्वियसली पढ़ा होगा, बाकी इस पर मेरी वीडियोस भी बनी है। इको फेमिनिज़म क्या है, ये इसके वेव्स कौन कौन से हैं, मी टू मूवमेंट कौन सा था, ये सब पे मेरी वीडियोस बनी है, वो आप देख सकते हैं। आई थिंक डिस्कस कर करके मैं खुद थक गया हूँ इन चीज़ों को। राइटर्स लाइक टोनी मॉरिसन, एड्रिन रिच एंड मार्गरेट एटवुड, whose work exemplify the need for acknowledgement and activism, prove that there is a place for this dialogue and that a room of one's own benefits for not only women but the literary tradition as a whole. टोनी मॉरिसन, एड्रिन रिच और मार्गरेट एटवुड जैसे ऑथर्स जिनका काम एतराफ़ और फ़ालियात की ज़रूरत की मिसाल देता है, और ये प्रूव करता है कि इस डायलॉग के लिए यानी इस मुकालमे के लिए एक जगह है, और ये एक रूम टाइप है, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मजमूई तौर पर जो लिटरेरी रिवायात के लिए अपने फ़ायदे का हामिल है। Alice Walker, 1944. Alice Walker certainly stands out as one of the most successful in female literary history, और ये भी बहुत important figure है literary history की। In 1982 she became the first African American woman to win the Pulitzer Prize for fiction for her novel The Color Purple। तो इसे ये एक प्राइज़ भी मिला था अपने नावल की वजह से।
Since then, she's also been awarded over 15 different awards of her fiction work and social activism. और ये जो सोशल सरगर्मियाँ होती हैं, और इसमें भी जब पार्ट लेना स्टार्ट किया था तो मतलब अपना हिस्सा वगैरह रखा था, तो इसके भी इसे काफ़ी अवार्ड्स मिले थे, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक वुमेन राइट्स अवार्ड फ्रॉम ग्लोबल एक्सचेंज 2007 एंड बीइंग इंडक्टेड और स्टिल अलाइव एंड इनटू द बोथ द जॉर्ज। ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स है, ये आप लोग देख लीजिएगा, जो इसके मतलब अवार्ड्स वगैरह भी मिले और साथ में उन वर्क्स के नाम भी मेंशन है। ड्यूरिंग हर करियर शी हैज़ आल्सो पब्लिश्ड 17 नॉवेल्स। अब ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसने अपने करियर में 17 नॉवेल्स पब्लिश कराए एंड शॉर्ट स्टोरीज, 12 नॉन फिक्शन वर्क्स एंड वेरियस कलेक्शन ऑफ एसेज एंड पोइट्री। एलिस वॉकर फेमस वर्क्स मेरिडियन। अब ये इसकी इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ईजी है कि पूरी एक्सप्लेनेशन है साथ में। अ टाइम लाइन ऑफ वुमेन्स राइटर्स इन द एंशियंट वर्ल्ड, जिसमें लाइक जो सबसे पहले वुमेन थी वो कौन थी? एंडवाना। 2295 से 2250 BC वाज अ प्रिस्टियस का मतलब ये है जो पादरी वगैरह होती हैं उनको कहा जाता है, फीमेल में भी होती है ऑब्वियसली, एंड राइटर इन व्हाट इज़ नाउ इराक। सपवा 600 BC वाज अ ग्रीक वुमेन पोइट, ये ग्रीक वुमेन पोइट थी और ये इराक की थी। इसी तरह टेलेसिलिया ऑफ अर्गोस 500 BC वाज अ रिनाउंड पोइट, ये भी एक पोइट थी और ये भी एक फेमस पोइट थी, ये रोमन पोइट थी, जूलिया बल्बेलिया। वुमेन राइटर्स इन द मिडल एजेस में कौन कौन सी वुमेन राइटर थी? शुंगवंस वानर वाज अ फेमस चाइनीज़ वुमेन पोइट थी, ये भी चाइनीज़ थी, ये भी चाइनीज़ थी और ये ड्रामेटिस्ट एंड पोइट थी, हॉर्वेस्टिया वन गेडरशियम। इनके नाम भी बड़े अजीब नाम हैं। और इस तरह जापानीज़ पोइट थी फिर हमारे साथ, इस तरह दूसरी जो थी लाइक मुरासाकी शकाबुयो वाज अ फेमस, ये भी जापानीज़ पोइट राइटर थी, शी इज़ फेमस फॉर हर वर्क द टेल ऑफ गेंजाई, और ये एक जर्मन राइटर थी। और इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरे बहुत से राइटर्स हैं और चाइनीज़ वुमेन पोइट थी। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट जो फीमेल राइटर्स थी उनके नाम और उनके वर्क्स जो है मेंशन है, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ आपको याद होने चाहिए ताकि अगर कोई पूछे तो आपको पता हो। अब ये 16th सेंचुरी की वुमेन्स राइटर हैं, इनके नाम हैं और इनके वर्क्स हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा, इनके कंट्री वगैरह भी इवन मेंशन है कि कौन कौन से मुल्क से इनका तल्लुक़ था। और ये 17th सेंचुरी की है जिसमें एलिज़ाबेथ जैन वॉस्टन है, और ये द फेमस इंग्लिश पोइट। और इस तरह एपरा बहन, ये 17th सेंचुरी की फेमस राइटर थी। कैथरीन फिलिप्स 18th सेंचुरी की ये है, 18th सेंचुरी में लाइक इसमें ज़्यादातर के वर्क्स आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। और ये 19th सेंचुरी के हैं जिसमें जैन ऑस्टन है, इसका जो फेमस वर्क है प्राइड एंड प्रेजुडिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत नावल है। और इसके साथ साथ मैरी शेले, फैनी ट्रॉफल, कॉम्टेस डी सगर, जॉर्ज सैंड, एलिज़ाबेथ कैशवेल, हैरेट बेचर स्टो, चार्लोट ब्रॉन्टी, एमिली ब्रंटी, ये फेमस इंग्लिश राइटर्स थी। मैरी एन एवेंस, इसी तरह चार्लोट मैरी यंग और क्रिस्टियाना रोसिटी, एमिली डिकिंसन, लोइसा मे एल्कॉट। तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स भी मेंशन है। फिर 20th सेंचुरी आ जाती है, 20th सेंचुरी के इम्पोर्टेंट जो फीमेल राइटर्स थी उसमें लाइक ई पोलिन जॉनसन, इसी तरह एडिथ वार्टन और वर्जीनिया वुल्फ हो गई, एना, और इस तरह शी वॉज अ डैनिश ऑथर, चार्लोट, और एगाथा क्रिस्टी, शी वॉज अ क्राइम नॉवेलिस्ट, जोरा नेल हर्स्टन, और ये फिर इसके शी वॉज अ फेमस ऑथर ऑफ द मिड 20th सेंचुरी। तो ये इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं और इस पर बड़ी मेहनत की है मैंने लिखने में भी। सो वीडियो को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इसी से रिलेटेड है 20th सेंचुरी, शी इज़ फेमस। तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स और उसके साथ साथ इनके नाम्स वगैरह, कंट्री वगैरह, ये सारी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंच राइटर ऑक्टेविया बटलर,
सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।